हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, क्लास 12th हिंदी साहित्य बोर्ड परीक्षा टॉपर 2022 की कॉपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इस प्रकार आप भी अगर 2023 के टॉपर बनने जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी को किस प्रकार से लिखना होगा और लिखने का तरीका क्या होगा, ये सब इनके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और साथियों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसी कॉपी के साथ साथ साथियों हम आपको इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर हल करवा रहे हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके साथ शेयर कर रहे हैं, शेखावाटी मिशन हल करवा रहे हैं। तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी जरूर देखिएगा। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। पिछली 5 परीक्षाओं के अंदर जो हमने मॉडल पेपर हल करवाए हैं, लगभग 70 से 80% तक के सवाल है हूबहू पेपर के अंदर आ रहे हैं। तो साथियों ये आपके सामने प्रूफ है। हिंदी साहित्य शनिवार का पेपर था और 23 अप्रैल 2022 का ये पेपर होता है। और अब आप सोच रहे हैं इनके कितने नंबर आए, तो नंबर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख लो, 80 में से 80 नंबर है आपको है मिल रहे हैं। अंकों में शब्दों में दोनों लिखे हैं और योग किया तो 80 नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 80 में से 80 नंबर हिंदी साहित्य के अंदर प्राप्त किया है। तो आप भी कैसे कर सकते हो, इस टॉपर की आप कॉपी देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, पहला गद्यांश आता है। गद्यांश के अंदर सिंपल से आपको जो प्रश्न लिखने हैं उनके डायरेक्ट उत्तर लिख दो और ध्यान रखें प्रश्न संख्या है इसके अंदर ही लिखें, ठीक है ना। ये आपको कोष्टक दिया हुआ है, इनके अंदर प्रश्न संख्या लिखे, बाकी आप जो भी आंसर है बाहर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और बिल्कुल एक एक लाइन छोड़ छोड़ करके अच्छी तरीके से लिखें, क्योंकि आपकी कॉपी बहुत बड़ी होती है, 32 पेज होते हैं कॉपी के अंदर। तो आप कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखो। गद्यांश फर्स्ट लिखा, फिर पद्यांश लिखा, अच्छी तरीके से हल किया है, आप देख सकते हो आपके सामने कॉपी है, ठीक है ना। उसके बाद में जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनको बहुत स्पष्टता के साथ लिख रहे हैं, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। देखो, रूपक अलंकार लिखा है, सीधा डायरेक्ट उत्तर लिख दिया है। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए तथा अथवा उपमेय और उपमान में अभेद यानी एक रूपता बताकर एक ही मान लिया जाए तो रूपक अलंकार होता है। इस प्रकार से नीचे उदाहरण भी दिया है, ठीक है ना। तो आपको भी देख लीजिए, इस प्रकार से लिख करके आना है। मानवक मानवीकरण अलंकार का उदाहरण, ठीक है, उस प्रकार। उसके बाद जनसंचार के माध्यम, ठीक है। एक एक प्रश्न को बहुत स्पष्टता के साथ लिखा है और इतनी अच्छी राइटिंग के साथ लिखा है। आपके सामने कॉपी है तो आपको भी इस प्रकार से लिख करके आना है अगर अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो। और ध्यान रहे, इम्पोर्टेंट जो भी आपको है लाइन है उसके नीचे आप अंडरलाइन जरूर करें, उससे आपको अच्छा फायदा होगा। और शुद्धता के साथ हिंदी के अंदर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको जितने भी शब्द लिखने हैं बहुत शुद्धता के साथ लिखने हैं, काट छांट बिल्कुल भी नहीं करना है। हिंदी के अंदर देख लीजिए, इस बच्चे की कॉपी आपके सामने है, बिल्कुल भी काट छांट नहीं की गई है, ठीक है ना। आपके सामने कॉपी है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। एक भी पेज पर काट छांट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। हर एक प्रश्न को बहुत स्पष्टता के साथ लिखा है और पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त किए हैं। अगर आप भी करना चाहते हो तो इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, आपका भी पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी बोर्ड की कॉपी देख लो, लगभग पूरे पूरे पेज भरे हैं। मेरे मुख्य बात भी ये है कि सर इसके स्टूडेंट ने कितने पन्ने भरे हैं हिंदी साहित्य के अंदर, तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये बाकी आप देख लेना, इसकी पीडीएफ हमारे ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर दूंगा और ग्रुप के माध्यम से आपको इसकी पूरी पीडीएफ देख लेना सही ढंग से, और एक बार यहाँ से भी आप देख लो, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट जो प्रश्न था, प्रश्न संख्या लगाई, आंसर लगाया और उसको अंडरलाइन भी साथ में किया है, ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हो सारे के सारे प्रश्न प्लस पूरे पन्ने भरे हैं, ठीक है ना। कितने पन्ने भरे हैं वो भी अपन देख लेते हैं। 17 पन्ने तो अभी उसने भर दिए हैं और फिर 6 प्रसंग व्याख्या किए। और व्याख्या के अंदर अपन देखो 6 प्रसंग व्याख्या, पहले प्रसंग लिखा है और 1+4 नंबर दिया है इसको, यानी 1 नंबर तो प्रसंग का मिला है और 4 नंबर व्याख्या को इस बच्चे को है दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर से आपके व्याख्या ही है और 5 में से 5 नंबर दे दिए हैं। बिल्कुल ज़्यादा कुछ चेक भी नहीं किया, आप देख सकते हो, नॉर्मल देखा है, नॉर्मल
आराम से बिल्कुल नॉर्मली जांच की है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि थोड़ा नॉर्मल तो देखो पढ़ते ही हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आपका जो लिखने का तरीका होता है वो स्पष्टता होनी चाहिए। देखो इस बच्चे ने काट छांट नहीं की है कॉपी के अंदर, जो लिखा है वो जो निश्चित जो शब्द होते हैं उनके बीच अच्छे गैप के साथ सुंदर राइटिंग के अंदर लिखा है, और निबंध के अंदर भी है पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं, ठीक है ना। कोई नॉर्मल सी काट छांट हुई है। और यहाँ पर उसने क्या लिखा है देख लीजिए, आपके समय के अभाव में यहाँ पर समाप्त कर दिया है, और उसने थोड़ा कम ही लिखा है और नीचे लिख दिया है कि समय के अभाव में है और पूरा नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन फिर भी 26 पन्ने भरे, सॉरी आपके 22 पन्ने इस बच्चे ने भर दिए हैं, और ये आपके सामने प्रूफ है। 80 में से 80 नंबर है कि नहीं है। अगर आप भी लाना चाहते हो तो एक तो हम जो आपको इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर हल करवाएंगे उनको आप ध्यान से देखना है। इसके अलावा हम आपको एक और नई दिशा के अंदर जाने वाले हैं। आपका सिलेबस उठाएंगे हम, और वर्ष 2010 से लेकर के वर्ष 2022 तक के जितने भी सवाल पुराने पेपरों के अंदर आए हैं वो आपको हम एक पीडीएफ के माध्यम से एक वीडियो बना करके हमारे चैनल पर डाल देंगे। उनमें से आपको उनको सिर्फ प्रश्न डालेंगे और उनको आप याद करना है, और लगभग 70 से 80% सवाल हूबहू आ जाएंगे। अब आप कहोगे कि सर किस प्रकार से हर वर्ष आपके पेपर होते हैं, हिंदी साहित्य के 3-3 पेपर होते हैं, कैसे कैसे। एक पेपर होता है मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए, एक पेपर होता है आपके जो मेंस यानी जो आप दे रहे हो उनके लिए, फिर एक पेपर होता है जो हिंदी साहित्य के अंदर फेल नहीं, आपके जो सप्लीमेंट्री आ जाते हैं उनका पेपर होता है। तो 2010 से लेकर के 2022 तक के इन तीनों पेपरों का सार सिर्फ एक वीडियो के अंदर डालूंगा, और इन इतने ही प्रश्नों में से आपको है बहुत ज़्यादा सवाल पेपर के अंदर हूबहू रिपीट हुए मिलेंगे आपको। जो आपके कवि पर्ची आते हैं, लेखक पर्ची आते हैं, निबंध आते हैं, उनको तो मैं पहले ही बता दूंगा कि ये आएंगे, और इन 4 में से एक याद कर लो, बस काम फ्री। तो इस प्रकार से अपन को शॉर्ट स्मार्ट तैयारी करनी है ताकि पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएं। तो साथियों, ये बोर्ड की कॉपी थी, आपने देखी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अच्छा सा कमेंट भी जरूर कर देना। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।